तो दोस्तों फिर एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। जो ये टॉपिक है ये आपका मान के चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। और एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। आज जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे AC DC सर्किट एनालिसिस। पहले AC सर्किट का एनालिसिस करेंगे, फिर DC सर्किट का एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो AC सर्किट एनालिसिस हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक, तो AC में क्या होता है हमने बताया है। AC सर्किट में आल DC सोर्स जीरो, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, आल कैपेसिटर आर शॉर्ट सर्किटेड। आल कैपेसिटर आर शॉर्ट सर्किट। एक चीज और है, अगर AC का केस देखा जाए, मतलब AC केस में, AC सिग्नल में जो हमारा कैपेसिटर होता है या तो AC को कपल करेगा या तो बाईपास करेगा। इन हाई केस, जनरली केस में हम कैपेसिटर को इस शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, कि जो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जनरली केस में हमारा जो AC सिग्नल को कैपेसिटर या तो कपल्ड करेगा या तो बाईपास करेगा। कपल्ड हमारा कपलिंग कैपेसिटर CC होता है या CB होता है, और बाईपास कैपेसिटर CE होता है। ये देखो, जो CC और CB होता है कपलिंग कैपेसिटर, कपल्ड करता है, तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। ठीक, CC और CB को भी बोलते हैं। और C क्या है, बाईपास। ये AC सिग्नल को बाईपास करता है, इसलिए बाईपास कैपेसिटर है, DC को नहीं। तो इसे इसलिए बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, इसलिए कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। AC सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, ये AC सिग्नल को कपल करता है एक से दूसरे के। जैसे आपका एक सर्किट से एक दूसरे सर्किट CC है, तो मान लीजिए IC और IC मतलब IAC और IDC है। मान लीजिए IAC और IDC है, तो सिर्फ आगे क्या जाने देगा, सिर्फ IAC कपल्ड किया है IAC सिग्नल को। अगर यही कैपेसिटर इधर लगा होगा ग्राउंड पर, C इधर, तो क्या होगा, ये सिर्फ क्या करेगा, जैसे IDC है और दोनों है IAC है, इसमें दोनों, तो सिर्फ IDC को जाने देगा, IC को बाईपास कर देगा। कैसे बाईपास कर देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ग्राउंड कर देगा। समझिए, तो अपने में से सिर्फ DC को जाने देता है, अपने में से सिर्फ AC को जाने देता है, बाईपास कर देता है, मतलब ग्राउंड कर देगा। समझिए, ग्राउंड कर देगा, इसलिए इसको बाईपास बोलते हैं, इसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। समझ गए? तो नोट डाउन करके याद रखिएगा, एकदम लिखवा देते हैं, भूलिएगा। जनरली एक कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है सर्किट। यहाँ CC कपलिंग कैपेसिटर और C बाईपास कैपेसिटर। यही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेता है, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती। अब आप सर्किट ये बाईपास कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर है ना, तो आप लोग नोट डाउन कर लोगे। अब बात किया जाए, मान लीजिए हमने सर्किट बनाया है। अब देखो, सर्किट बनाया, थोड़ा सा हम सर्किट को ऐसा बनाना चाहते हैं। मान लीजिए, देखो, मान लीजिए हमने सर्किट बना लिया, तो सर्किट क्या, आल DC सोर्स जीरो, मतलब DC सोर्स नहीं है, आल कैपेसिटर आर शॉर्ट सर्किट, मतलब बाहर अगर कैपेसिटर होगा तो शॉर्ट सर्किट, लोड में यहाँ RC और RL हो गया, ग्राउंड कर दो। यहाँ से IC करंट जाएगी, DC तो जाएगी नहीं, IC लिख दो कलेक्टर में। यहाँ से एक RE रेजिस्टेंस, RE यहाँ C RE डैश, यहाँ ग्राउंड कर दो। और यहाँ से दो इनपुट रेजिस्टेंस कर दो, R2 R1, दोनों ग्राउंड कर दो। इसको, इन दोनों को बोलते हैं R इनपुट, मतलब R1 × R2 अपॉन R1 + R2 कितना होगा
और इसमें इनपुट सिग्नल कर दो। एक कॉमन एमीटर वाला है, याद रखिएगा। VC या इसको रख दो, यहाँ से अगर वोल्टेज बनाना चाहते VC बना लो। अब देखो यहाँ क्या है, अगर हम AC सर्किट की बात करें तो AC सर्किट में हमारा AC केस में अगर हम बात करें, AC केस में क्या होगा, दोनों लेंगे। RAC मतलब RC इंटू RL अपान RC प्लस RL। अगर ये DC केस में होगा तो क्या होगा, सिर्फ RC होगा। अब इस केस में अगर इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकाले, किसके साथ, इसके साथ, बाईपास कैपेसिटर के साथ, अगर सीरीज के साथ इसका वोल्टेज गेन निकाले विथ सी के साथ अगर वोल्टेज गेन निकाले तो AB इक्वल टू बीटा RAC अपान RE। इसके साथ जब निकालेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। मतलब अगर इसका निकालें तो हमारा क्या होगा, RAC अपान RE डैश, और RE डैश क्या होता है 25 मिली वोल्ट अपान I, ये चीज होता है। ठीक, विथ वोल्टेज गेन हमारा इस केस में कब निकला, जब हमारा C था मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो हमारी AC करंट आ रही थी यहाँ, अब मान लीजिए हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारी AC करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, AC करंट यहाँ से हमारी यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी। तो मतलब AC सर्किट को, AC सिग्नल को बाईपास कर दिया। मतलब जब हमारा कैपेसिटर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि हमारा क्या है AC सर्किट में हमारा आल कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, मतलब AC सिग्नल बाईपास हो गया। तो जब बाईपास हो गया तो नहीं हुआ, बस सिर्फ बचा क्या, ये बचा, समझिए, ये बचा, इतना नोट डाउन कर लो। अब विदाउट C के बारे में निकालेंगे। विदाउट अगर C बिना निकालते हैं तो क्या होगा, विदाउट C निकालते हैं तो क्या होगा, तो RE डैश प्लस RE होगा, RE डैश प्लस RE होगा वोल्टेज गेन, क्योंकि इस केस में अब VC ने सीधा RE डैश प्लस RE होगा। तो विदाउट C अगर हम लोग निकाले, इधर तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, विदाउट C मतलब विदाउट C अगर हम निकालें तो क्या होगा, वोल्टेज गेन RAC RE डैश प्लस RE डैश। ठीक, तो हमारा बनता है, नोट डाउन करते जाइए। अब इसका AC सर्किट का AC लोड लाइन बनाएंगे, फिर DC लोड लाइन। पहले AC लोड लाइन बनाएंगे, AC सर्किट का AC लोड लाइन, AC सर्किट का AC लोड लाइन बनाएंगे। तो अगर AC लोड लाइन बनाए, देखो आप लोग फिगर याद रहेगा। अगर हम AC लोड लाइन बनाए, क्या बनाए, AC लोड लाइन, AC सर्किट का AC लोड लाइन। तो AC लोड लाइन की बात करें था, मान लीजिए AIC है, ABC है, ठीक। अब देखिएगा पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा, मिलेगा। अब देखिए हम AC लोड लाइन कैसे खींचते हैं, लिखेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव स्विंग वोल्टेज, पॉजिटिव स्विंग वोल्टेज।
मैक्सिमम पॉजिटिव स्विंग वोल्टेज क्या होगा? IC RAC। मतलब आउटपुट का क्या होगा? यहाँ जो आउटपुट में हमारा क्या जा रहा है? RC RL। यहाँ क्या जा रहा है? IC इंटू RAC। RAC का मतलब है RC पैरेलल RL अपन RAC का मतलब क्या हो गया? RC इंटू RL अपन RC प्लस RL हो गया। ठीक, ये हो गया। टोटल VC मैक्स, टोटल VCE मैक्स, अगर टोटल VCE मैक्स निकालें तो VCE प्लस IC इंटू RAC। तो ये IC RAC यहाँ आएगा, ये पॉइंट RAC IC यहाँ आएगा। किस पॉइंट को हम इधर लिखेंगे? तो यहाँ हमारा ये पॉइंट जो हमारा होगा, यहाँ होगा VC प्लस IC RAC, VC प्लस IC इंटू RAC और यहाँ VC। ठीक, VC। ठीक, एक पॉइंट यहाँ मिल गया वोल्टेज। अब मैक्सिमम पॉजिटिव स्विंग करंट, मैक्सिमम पॉजिटिव स्विंग करंट, इसको बोलते हैं IC मैक्स। तो क्या होगा? VC होगा अपन RAC होगा। अब क्या होगा? टोटल IC मैक्स, टोटल IC मैक्स क्या होगा? यहाँ होगा IC प्लस VC अपन RAC। क्यों? ये वाला पॉइंट हमारा IC यहाँ मिलेगा, मतलब इसको हम हटा देते। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ मिलता है, यहाँ यहाँ क्या मिल रहा है? IC प्लस VC अपन RAC, यही मिलेगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अब क्या खींच गया? AC लोड लाइन क्या खींचा? देखो भाई, थोड़ा सा और डिस्टेंस बनाकर खींच लें। इसको बोलते हैं AC लोड लाइन, AC लोड लाइन। तब मैंने AC लोड लाइन खींच दिया है AC सर्किट एनालिसिस करके। कौन सा एनालिसिस करके? AC सर्किट का एनालिसिस किया और लोड लाइन खींच दिया यहाँ से यहाँ तक। समझ गए होंगे? AC सर्किट का हमने AC लोड लाइन खींच दिया। ठीक, तो AC लोड लाइन हो गया। कहीं कहीं AC लोड लाइन पूछता है तो AC लोड लाइन का पूरा फिगर बनाकर AC सर्किट का और आपको ऐसे खींच देना। समझ गए होंगे? AC लोड लाइन है, कहीं पूछ सकता है कि AC लोड लाइन आपको ड्रा कीजिए, तो उस AC सर्किट को बनाइए। AC सर्किट के बाद आप इसको निकाल दीजिए, आपका ये आ गया। अब हम बात करते हैं क्या? DC लोड मतलब DC सर्किट। ठीक, DC सर्किट केस की बात करते हैं। दोनों टर्म कर लिए होंगे। तो DC से समझ के AC लोड लाइन कैसे खींचना है। AC लोड लाइन DC लोड लाइन पूछता है तो आप बता सकते हो। AC सर्किट एनालिसिस में AC लोड लाइन, DC सर्किट में DC लोड। तब हम लोग बात क्या करते हैं? सिर्फ बात करते हैं क्या? AC सर्किट हो गया। अब DC सर्किट एनालिसिस। अब DC सर्किट एनालिसिस करेंगे क्या? कुछ नहीं, DC बना लो। इसमें क्या है? ऑल कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा, ये चीज याद रखिए। ऑल कैपेसिटर ओपन सर्किट, ऑल AC सोर्स जीरो, सोर्स जीरो। अब तो सिंपल बन गया।
एक ट्रांजिस्टर बना दीजिए, एम्पलीफायर बना दीजिए, यहाँ एक आर लगा दीजिए। ऐसे सर्किट तो आर मतलब सी लगाने की जरूरत नहीं, हम सी तब लगाते हैं जब एसी को बाईपास करना रहता है। अब यहाँ क्या है, आगे तो बनेगा नहीं, ये क्या होगा आरसी, और यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लगा दो, R1 R2 लगा दो, और यहाँ BCC लगा दो 5 वोल्ट DC। ठीक, तो क्या कहा गया, आल कैपेसिटर आर ओपन सर्किट, ना इधर कैपेसिटर है, जब ओपन सर्किट कर दिया तो न इधर जाएगा न इधर जाएगा, आउटपुट यहाँ से ले सकते हो, न इधर जाएगा, इनपुट यहाँ से दे सकते हो। ठीक, अगर हम अब आल कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट, आल एसी सोर्स जीरो, मतलब न इधर से एसी दिए उधर, न इधर एसी से जाएगा न उधर एसी दे। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, अगर बात करें यहाँ एक लिख सकते हो क्या है BC। ठीक, अगर AC की बात करें, AC केस की बात करें तो क्या होगा, सिर्फ RC होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ DC, यहाँ AC तो जाएगी नहीं, यहाँ क्योंकि C है नहीं, DC जाएगी नहीं यहाँ, फिर क्या होगा RC। और DC केस की बात करें तो क्या होगा RC प्लस RE। ठीक, अब बात क्या करें, AC के DC केस हो गया। अब DC लोड लाइन इसमें खींचते हैं, क्या खींचते हैं, DC लोड लाइन। ठीक, क्या खींचते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा DC सर्किट एनालिसिस में कि आल कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, आल AC सोर्स जीरो, मतलब AC सोर्स क्या होगा, जीरो होगा। समझिए, तो हमने देखो अब DC लोड लाइन क्या बात करें, अगर AC केस है, AC तो इधर जाएगा, सिर्फ ये आएगा, DC रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। अब बात करें क्या, अगर इसमें हम DC लोड लाइन खींचे, DC लोड लाइन बात करेंगे, तो अगर यहाँ से हम करें VCC प्लस KVL लगाकर IC RC प्लस VCE प्लस IE RE, इसमें करंट क्या जा रहा है IE, इसमें करंट IC। ठीक, तो हमारा क्या होगा PCE अगर हम निकाले तो अब यही होगा, इस सर्किट को आपको बनाना होगा। तो सर्किट में कुछ नहीं, देखो यहाँ से एक सर्किट खींचते हैं, ये हो गया IC, हो गया VCE। ठीक, अब यहाँ पॉइंट मिलेगा दूसरे को। अब अगर हम BCE निकालें, BC तो क्या होगा VCC माइनस ICIE, मतलब ऐसे बता दें IC इक्वल टू IE होता है, तो IC इक्वल टू IE होता है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं क्या, अगर IC इक्वल टू IE होता है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, VCC माइनस IC बाहर निकाल लें, RC प्लस RE। अब इसमें क्या होगा, इस वाले फार्मूले में अगर हम IC जीरो रख दें, IC क्या रख दें, जीरो रख दें, IC जीरो रख दें तो क्या हो गया, हमारा क्या बचा VCC इक्वल टू VCC, मतलब हमारा यहाँ मिला क्या VCC इक्वल टू जीरो, IC जीरो हो गया, ये जीरो है, अरे VCC मिला, VCC इक्वल टू VC। अब बात क्या करें, अगर हम VC को जीरो कर दिए, तब इसमें हम IC को जीरो कर दिए,
अगर हम अब इस केस में हम BC को 0 कर दें, किसको 0 कर दें? BC को अगर हम 0 कर दें तो क्या होता है? BC को अगर हम 0 कर दें तो हमारा क्या मिलेगा? यहाँ AC को 0 किए थे, यहाँ BC को 0 करेंगे। तो अगर हम BC को 0 कर दें, अगला अगर पॉइंट BC इक्वल टू 0, तो जब ये 0 हो गया तो हमारा क्या निकला? तो 0 हो गया, BCC माइनस IC प्लस RE हो गया। तो हमारा क्या मिला? IC इक्वल टू BCC अपन RC प्लस RE हो गया, ये हो गया। ठीक, तो हमारा ये पॉइंट मिला, यहाँ पॉइंट मिला क्या? 0 BCC के पास RC प्लस RE। ठीक, तो यहाँ ये पॉइंट रहती है, इसे बोल दिया DC लोड लाइन। ये पॉइंट हमारा मिला DC लोड लाइन, तो DC लोड लाइन मिल गया। तो इन केस की बात करें तो AC लोड लाइन और DC लोड लाइन हमने खींच लिया। अब हमारा ये देखो, एक पॉइंट ही मिला, एक पॉइंट ही मिला, दोनों को मिला दिए तो DC लोड लाइन। तो हमने DC सर्किट का एनालिसिस किया, उस AC सर्किट का एनालिसिस किया, AC लोड लाइन, DC सर्किट, DC लोड लाइन। तो हमने BC को यहाँ 0, यहाँ IC एक बार 0 रखा तो BCC अपन BC मिला वहाँ रख दिया। एक बार जब हमने BC को 0 रखा तो हमारा ये मिला, BC से अपन RC प्लस RE मिला, तो हमारा ये हो गया। तो समझ गए होंगे, आज AC सर्किट और DC सर्किट का एनालिसिस पढ़ा दिए। ऐसे आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक्स।